लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचौड़ में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद एनएसयूआई और एबीवीपी में कड़ा मुकाबला है, जिसमें दोनों संगठनों में आए दिन तनातनी बनी रहती है। कभी एक दूसरे के समर्थक पोस्टर फाड़ राजनीति करते हैं तो कभी आई कार्ड वितरण में तनातनी बन जा रही है। बीते दिनों एनएसयूआई अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजा धामी के परीक्षा परिणामों में अचानक फेल हो जाने पर महाविद्यालय में बखेड़ा खड़ा हो गया था, जिसके बाद एनएसयूआई समर्थकों ने एबीवीपी समर्थकों पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। वहीं एनएसयूआई द्वारा आनन फानन में प्रत्याशी बदलते हुए तनुजा सामंत को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित करते हुए मैदान में उतारा गया। वहीं एनएसयूआई ने राजनीतिक दबाव में एबीवीपी पर आरोप लगाते हुए राजा धामी को फेल करवाए जाने का आरोप लगाया है। एबीवीपी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कार्तिक रजवाड़ ने आरोपों को निराधार बताते हुए परीक्षा परिणामों की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने एनएसयूआई पर एबीवीपी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी छात्रों से अनुशासन में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार किए जाने की हिदायत देते हुए दोनों पक्षों को समझाया है। नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पहले वो उन्होंने 7-8 सालों से इस चीज़ में मेहनत की है। इस साल वो प्रत्याशी थे अध्यक्ष पद के, लेकिन उन्हें किसी कारणवश फेल कर दिया गया या जो भी हुआ वो फेल हो गए हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे दिया, अपनी बहन को दिया कि लड़की है, आगे बढ़ना चाहिए। मेरे को लड़कियों के लिए फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि एलपीएस कॉलेज में एक लड़की अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी के रूप में ऊपर आई है, तो उन्होंने मुझे आगे रखा। इस वजह से राजा भैया का रिजल्ट खराब होने की वजह से उन्होंने मुझे अपनी जगह पे स्थान दिया। कॉलेज के माध्यम से भी बच्चों को अभी आई कार्ड वितरण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों को अभी अपना सीरियल नंबर याद नहीं है। लेकिन कल ही शाम को मैं संगठन से अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया गया हूँ, लेकिन इन्होंने अपने पर्सनल मैटर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी बदनाम किया गया है। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों ने फेल करवाया गया, और अभी कुछ नारेबाजी हो रही थी जिसमें हमारे समर्थकों पे लड़ाई झगड़े करने के लिए वो उतावले हो गए थे और एबीवीपी मुर्दाबाद करके नारे लगा रहे थे। खराब करवाया गया। अगर ये सारे, तो मैं ये चाहता अपनी कॉपी रीचेक करवाएं, और जिन टीचर्स के द्वारा इनकी कॉपी चेक हुई है, अगर उन्होंने कुछ इनके उसमें त्रुटि की है जिनकी वजह से इनका रिजल्ट खराब हुआ है, तो वो टीचर की भी नौकरी जाए, और अगर मैंने कहा है मुझे भी यहाँ से कर दिया जाए इस कॉलेज से। धन्यवाद। मुझे छात्रों के बीच में बदनाम करना था, तो उनको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक जवाब जानना चाहा था कि अगर आपके पास मेरे नाम की जो आरती जवाब मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे नाम के पास किसी मैं एडमिशन है, मैंने अभी नॉमिनेशन भरा है। मैं आज यहाँ पे एडमिशन करवाने आया था। मैं इससे पूर्व में एज आ पेरेंट्स यहाँ का जो प्रेसिडेंट है विजय सिंह सामंत, उसके बिहाफ में आता था। आज मेरी बहन लड़ी है तनुजा सामंत, जो कि इस कंडीशन में लड़ी है। मेरा भाई राजा धामी, इन लोगों ने उसको फेल करवाया। उसका एडमिशन, उसका रिज़ल्ट आने से 4 घंटे पहले उसने सोशल मीडिया में सबको अवगत करा दिया था कि मैं फेल होने वाला हूँ, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर मुझे मिलने वाले हैं। उसके बाद भी जब हम यहाँ पे राजा धामी को एक दिन बाद यहाँ पे आया, वो अपने स्पीच दे रहा था। मैंने सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करा कि आप हल्ला गुल्ला ना करें, आप इसको 2 शब्द बोलने दें। उसके बाद पूरे दिन भर हल्ला गुल्ला करते रहे। इन लोगों ने इतना बोलने में मुझसे हाथापाई करी। मैं हिंदू, ये मेरा तोड़ा इन लोगों ने। बताओ मेरा क्या गलती थी? क्या मैंने अपनी बहन को लड़ाना मेरी गलती है, या अपने भाई के लिए न्याय देना दिलवाना मेरी गलती है? और उसके बाद भी इनकी इतनी तानाशाही चल रही है। मैंने अभी गेट बनवाया, मैंने कहा कि सबका ना एडमिशन चेक करो, सबका आई कार्ड चेक करो। कुछ नहीं है, देखो अभी गेट खुल गया है। धन्यवाद। मैं सही है या मेरा भाई सही है, तो आप मीडिया के माध्यम से मैं उनको न्याय दिलाने की सबसे ज़्यादा। देखिए, जिस तरीके से मेरे साथ खेल रचा गया, वो सब पूरे छात्राओं ने देखा, पूरे क्षेत्रवासियों ने देखा किस तरीके से मेरा छलावा हुआ। उसके बाद आज मैं पहले दिन कॉलेज आता हूँ, और मैं सभी छात्राओं के बीच में अपना एक व्यक्तित्व रखता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। तो एक एबीवीपी के कुछ
बाहरी तत्व जो हमारे महाविद्यालय के भीतर के नहीं है, जिनका कोई एडमिशन नहीं है कॉलेज में, उनके द्वारा लगातार नारेबाजी करके मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा था, बार बार दबाया जा रहा था। मैंने उनको हाथ जोड़ के निवेदन करा, मैंने उनके पैर में नतमस्तक होकर मैंने बोला मेरे को एक बार मेरी बात रखने दो, उसके बाद जितनी आपको नारेबाजी करनी है, जितनी आपको अपनी बातें रखनी है आप रखना, मेरा भी तो अधिकार है, मेरा भी तो अधिकार है कि मैं अपनी बात रख पाऊँ। लेकिन मेरी बात को बार बार दबाया जा रहा है, मेरी हर बार मेरे को दबाया जा रहा है, मेरी बात नहीं रखने दिया जा रहा है, मेरे को हर तरीके से दबा दिया जा रहा है। मैं किसके पास जाऊं? न्याय मेरे को मिल नहीं रहा है। मैं कॉलेज प्रशासन के पास जाता हूं, कोई सुनवाई नहीं है, मैं किसकी बात करूं? ठीक है। चुनाव कराने के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं शासन से और मेरे कार्य से। 7 तारीख को छात्र संघ चुनाव होना है और उसके लिए महाविद्यालय अपने स्तर से जो भी तैयारियां करनी है उन तैयारियों में लगा हुआ है। जो हमारी शासन निर्वाचन समिति अपना कार्य पूरा कर रही है और साथ ही साथ इस समय अभी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया है तो 5th सेमेस्टर में एडमिशन भी हो रहे हैं और पीजी में तीनों सब्जेक्ट्स में जो हमारे यहाँ पीजी है उनमें भी एडमिशन की प्रक्रिया जारी है और साथ साथ कक्षाएं भी चल रही हैं। तो अब भीड़ भाड़ कॉलेज में इसीलिए है क्योंकि सभी काम एक साथ चल रहे हैं। कोई बच्चा आई कार्ड बनवाने आ रहा है, कोई क्लास में आ रहा है, कोई एडमिशन के लिए आ रहा है और एडमिशन के लिए जो आ रहे हैं उनके साथ उनके गार्जियन भी आ सकते हैं।